जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का वो है क्लास 11 जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन किस किस को मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, क्या क्या चीजें होंगी। तो आज सब आपको अशोका क्लासेस में ये सुनने को मिलेगा। मैं आपको बहुत प्यार से इसको समझाऊंगी भी, ठीक है। तो क्लास 11 का फॉर्म आ चुका है, आप लोगों को पता है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय 26-27 का जो 11th के लिए डेट्स आई हैं, रजिस्ट्रेशन डेट है 30 जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया था और इसकी आखिरी डेट है 23 सितंबर। 23 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप बीच में भर दें तो बढ़िया रहेगा। कौन कौन इसे भरेगा वो भी इसमें डिटेल में देखेंगे। करेक्शन विंडो जो होगी आपकी सितंबर से अक्टूबर, दो से 3 दिन के लिए देते हैं वो करेक्शन विंडो का, ठीक है। फिर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा जनवरी में और फेब में आपका एग्जाम होगा। कहीं आपको देखने को मिलेंगी ऐसी वीडियोस जो कहेंगे क्लास 11 में टेस्ट नहीं होता, एग्जाम नहीं होता। होता है, ठीक है, वो होता है, 100 मार्क्स का होता है, सारी डिटेल मिलेगी। और क्लास 11 का जेएनवी का जो रिजल्ट है मई जून तक आ जाएगा, जब तक आपका 10th का भी बोर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका बोर्ड का भी रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कुछ शेड्यूल कर रखा है ताकि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जा सकें और सारी चीजें कर सके। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या है भाई, एग्जाम टाइम आपको दे रखा है, एग्जाम ड्यूरेशन दे रखा है, सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये डिटेल में आगे बात होगी, लेकिन अभी देख लीजिए आपको जो टाइम होता है बेटा 11 से 1:30 तक आपका है ना, 11 AM से 1:30 तक आपका क्या चलेगा, एग्जाम टाइम चलेगा। उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे की है ना, 2 से 2.5 घंटे की है, ठीक है। 2:30 मतलब 2.5 घंटे की है, ये मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जो लोग हैंडीकैप्ड है ना, जो डिसेबल हैं, उनके लिए वहां पे आपने मेंशन कर रखा होगा, उनके लिए 30 मिनट्स वो एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। तो 2.5 घंटे का पेपर आपको होगा। उसके बाद क्या है, आपके जो सब्जेक्ट्स पेपर में आने वाले कौन कौन से हैं, मेंटल एबिलिटी जिसे आप क्या कहते हो, रीजनिंग एक तरीके से कहते हो। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा रीजनिंग में क्या क्या आएगा। खैर मैंने बता रखा है पूरी डिटेल में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। रीजनिंग आएगा आपका, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको प्रीवियस ईयर वाले मिल जाएंगे साइट पे, इनकी अपनी साइट में हो जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है। ओके, एग्जाम नेम क्लास 11 के लिए एंट्री है, एग्जाम नेम है JNV क्लास 11 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। CBSE बोर्ड के द्वारा एफिलेटेड है। ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी वो आ गई होगी। आपका जो पेपर है बेटा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब OMR शीट में आपको फिल करना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में होंगे मल्टीपल चॉइस, ऑब्वियस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी है 100। इसका मतलब क्या समझे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कौन है एलिजिबल इस पेपर के लिए, तो समझना बहुत ध्यान से। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1/6/2008 से 31/7/2010 के बीच में आता है, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड है, ठीक है, उन्हीं को भरने का मौका मिलेगा। अब वो बच्चे कौन से होंगे, कुछ सोचेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, उसमें आप जब डेट ये मेंशन करोगे तो वो नीचे अपने आप से दिखा देता कि आप इतने एज के हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब बच्चा ये फॉर्म भरे तो वो बच्चा क्लास 10th से पढ़ रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा ना हो उसने पास कर दिया और अब वो भर सकता है नहीं, या कच्चा क्लास 9th में तब भर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा एट प्रेजेंट क्लास 10th में है वो इसे दे सकता है, ठीक है। वो चाहे किसी भी CBSE वाली साइट से एफिलेटेड हो या फिर कोई भी अदर स्टेट से, है ना, ये दे सकता है। स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 से 25। तो 2024 से 25 के समय पे जहां पे ये एकेडमी है ऑलरेडी, है ना, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये वाली बात कहती है कि जो बच्चा क्लास 10th में है वो, जैसे क्लास 6 और क्लास 9th के लिए क्या है, वो बच्चे सिर्फ अपने ही डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं देहरादून की हूं तो मैं सिर्फ देहरादून का ही डालूंगी एप्लीकेशन फॉर्म में, और किसी अदर उसका नहीं डालूंगी, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का नहीं डालूंगी। डालोगे तो आप उत्तराखंड के अंदर ही, पर आप अपनी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी क्लास करी होगी आप उसी का डाल सकते हो, क्लास 5th का भी और क्लास 8th का भी, है ना, ऐसा है। लेकिन 11th के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। 11th के लिए ये कहा गया है कि जो बच्चा
एक डिस्ट्रिक्ट में, मानो मैं उत्तराखंड में हूँ और मैं देहरादून से हूँ, तो मैं उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी अप्लाई कर सकती हूँ, उन डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकती हूँ। बाय चांस कभी सीट वेकेंट हुई और आपको क्या कहते हैं वो लास्ट में आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है, तो वहां पे एडमिशन आपको दिया जा सकता है ना उसके बेसिस पे। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का और नाम ले सकते हैं और नाम लिख सकते हैं, ताकि उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज और उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वैसी कट ऑफ भी बनेगी। अगर कभी कोई बच्चा बाई चांस मेडिकल आउट हो जाता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट से वो है, तो आपने अगर वहां का भी भरा होगा, है ना, वहां से भी भरा होगा, तो आपको इन कर दिया जाएगा मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये 11th के लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। एक बार इंपॉर्टेंट अपडेट है ये कि जो बच्चा क्लास 11th के लिए अप्लाई करेगा, जो कि 10th पढ़ रहा होगा, उसका 10th का सिलेबस तो आएगा ही, लेकिन साथ में क्या होगा, वो बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट का भी क्या कर सकता है, भर सकता है। लेकिन स्टेट सेम होना चाहिए। हाँ, आपके अगर उत्तराखंड में और 13 डिस्ट्रिक्ट है और आप अगर देहरादून से भर रहे हो, तो आप अलग से कुमाऊं के किसी डिस्ट्रिक्ट से, नैनीताल से आपने भर लिया है ना, या फिर आपने गढ़वाल के किसी पौड़ी से भर दिया, इस तरीके से आप भर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लास 6 के लिए अप्लाई नहीं होता, क्लास 9 के लिए नहीं। वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने जिस जगह से अपनी क्लास 5th करी होगी उसी डिस्ट्रिक्ट का भरेंगे। जिन्होंने क्लास 8 जिस जहां से करी होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट से करी, मतलब जिस जिले से करी होगी, वहीं से भरेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओनली अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 60% एंड अबव मार्क्स इन फर्स्ट क्लास क्लास 10th इज एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिसकी परसेंटेज भैया 60% से ऊपर आएगी, बाप ने फॉर्म भर दिया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब आएगा, अगर आपकी 60% से अबव आ रही है, तो ही आप एलिजिबल होंगे अपने पेपर को देने के लिए, या आप एलिजिबल होंगे उस कक्षा में बैठने के लिए, है नहीं। मान लो आपने पेपर दे दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बाद में पता चला भैया आपके 60 तो आए नहीं, आपको तो 50% आए, तो आपको नहीं लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर साइंस स्ट्रीम, अगर जिस कैंडिडेट को अपनी साइंस स्ट्रीम लेनी है भैया 11th क्लास में, एटलीस्ट वो साइंस के सब्जेक्ट में 60% मार्क्स तो लेकर ही आए। अब 60 से ऊपर लाएगा तो बल्ले बल्ले, पर 60 तो लेकर ही आना है, ये मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग मैथमेटिक्स इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम है जहां पे आप मैथमेटिक्स साथ में लोगे, शायद वो कॉमर्स वाला पार्ट हो, तो उसमें मैथमेटिक्स अगर आप लोगे तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होगा। कैंडिडेट्स को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। अब अगर जो नहीं होगा उसका क्या, ऐसा नहीं है कि जो नहीं होगा, देखो मान लिया जाए सीबीएसई से कोई बच्चा पढ़ा है, उन्होंने पहली प्रेफरेंस सीबीएसई को दे दी, मान लो, ऐसा नहीं है कि आईसीएसई वाला जो होगा वो करेगा नहीं, पर मोस्टली ज़्यादा बच्चा सीबीएसई से रिलेटेड होता है। बट अगर कोई आईसीएसई में भी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीबीएसई से पढ़ा, माना उसका मेडिकल आउट हो गया, तो आप अब आईसीएसई वाले के अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, तो क्या पता वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आ जाए, है ना। तो इसीलिए आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीबीएसई ही हो, बस यहाँ पे दे रखी प्रेफरेंस दे रखी है कि सीबीएसई होना चाहिए। इफ सीट्स स्टिल रिमेन वेकेंट, और अगर सीट वेकेंट रह जाती है, मतलब खाली हो जाती है, तो कैंडिडेट्स जो अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड से थे, जो कैंडिडेट सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड से थे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी फिर। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ओके, merit list will be prepared and students will be selected only against the vacancies based on the marks obtained in the class 10. अब ये बात भी बोलेगी कि आपके जो मार्क्स आएंगे, जो पेपर यहाँ कराएगा जेएनवी आपका, वो तो होगा ही, उस पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन साथ में आपके 10th के बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी बच्चे के 80% मार्क्स हैं और किसी बच्चे के 70% है, भले उसके जेएनवी वाले पेपर में ज़्यादा अच्छे मार्क्स क्यों ना है, लेकिन अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो चांस हो सकता है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसमें और इसमें थोड़ा कम है, तो भी आपको लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड करी जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आपकी सिलेक्शन के बेसिस पे, साथ में आपके 10th के जो मार्क्स आए हैं उनकी परसेंटेज के बेस पे। ओके, स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी जेएनवी में अकॉर्डिंग्स विद द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द समिति। जो जेएनवी समिति है वो जो क्राइटेरिया डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। अभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सी क्लास में कितने मार्क्स आए थे, है ना। जब 11th ने पिछली बार लिया था तो कितने कट ऑफ गई थी, ये भी देखने को आपको मिलेगी वीडियो में। ओके, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे, इसकी अपनी साइट अगर आप वहां पे jnv.com भी डालोगे तो भी निकल जाएगा। एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। दो तरीके से फॉर्म भर सकता है, उसमें ऑनलाइन का भी सिस्टम है, ऑनलाइन भरना चाहो, ऑफलाइन का भी सिस्टम है, ऑफलाइन फॉर्म निकालो, भरो और देने चलाओ स्कूल में। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट क्या है भैया सबमिट होने का, लास्ट डेट क्या है, वो है 10th अगस्त
2025। ठीक है, तो अगस्त तक आपको ये काम करना है ताकि आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ ना हो। 10 अगस्त, सॉरी बाय फॉल्ट वहाँ पे गलती हो गई है, लास्ट डेट जो है सितंबर है, ऐसा कह रहे हैं 2025 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 10 अगस्त नहीं है। ओके, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगे उसमें। क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, आपको कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होगा तो इंग्लिश में आएगा ना, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स के पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। सब्जेक्ट का वेटेज देख लो भाई, मार्क्स का कंपोजिशन कर रखा है टेस्ट का। ठीक है, आपका पेपर जो होता है 11 से 1:30 तक होता है। 5 आपके सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप हो। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। क्या क्या होता है, मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20, सोशल साइंस के 20, मैथमेटिक्स के 20, टोटल 100। डन। ओके, अब इसमें क्या है, जो यहाँ पे मार्क्स आते हैं बेटा, मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स, तो मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मतलब हर क्वेश्चन कितना है, 1 ईच। ठीक है, ऐसे ही आपके साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम 2 hours 30 minute। ठीक है, 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा। 30 मिनट्स अगर आप लगा के चलो तो आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में पैटर्न्स में भी चेंजेस नहीं है। इवन आप देखोगे कौन कौन से सिलेबस आएगा आपका, वो भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, अगर मैं मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट बोलूँ तो टोटल क्वेश्चन आपको पता है 40 है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस उसमें रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और टोटल 20 मार्क्स का आपको जो पेपर देखने को मिलेगा उसमें आपके क्या क्या होंगे। देखो, पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, पैटर्न कंप्लीट करना है कि 4 है बना रखा है, 3 बना रखे और 1 गायब है, तो वो कर सकते हो। ठीक है, फिगर कंप्लीशन है, फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगल स्क्वायर है, उनको काउंट करने के लिए आ सकता है आपके पास, है ना। उसके बाद मिरर इमेज के क्वेश्चन है, मिरर वाले क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे एफ ऐसा है तो भाई मिरर बताओ इस तरफ कौन सी इमेज होगी, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर होल्ड एंड पैटर्न आपको दे रखा है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल भेज दूंगी, आप देख लेना। कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक के क्वेश्चन आएंगे, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, स्पेस, विजुअलाइजेशन, ये सारे आएंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ए, रीडिंग। इंग्लिश का पार्ट आ चुका है। इंग्लिश में आपके 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, डिस्कस पैसेज, केस बेस्ड पैसेज। आपको ऑब्वियस है, आप 10th में है तो आपको पता है आपके केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। स्टैटिकल डाटा के चार्ट के बेसिस पे आप पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश में। 10 मार्क्स का रीडिंग स्किल होता है आपका, 20 मार्क्स का पेपर आता है क्योंकि, और 10 मार्क्स का आपका ग्रामर होता है। इसमें टेंसेज है, मॉडल है, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, रिपीटेड स्पीच है, कमांड्स, रिक्वेस्ट, है ना, और स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप्स, डिटरमिनिंग, स्पेलिंग, सिंटैक्स, ये सारे चीजें आपको कराई जाएंगी जेएनवी के थ्रू, है ना। हमारी जो क्लासेस होंगी हम भी कराएंगे, किसी को अगर लगता है उसे लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वही 11th में भी आएगा आपका, तो इसीलिए इतना ज़्यादा बर्डन वाली चीज नहीं है। ओके, अब मैथमेटिक्स का सिलेबस है भैया, बातें जो लिखी आपको शायद दिखे ना, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उसमें अगर आप देख लो तो आपके पास ये सिलेबस दे रखा है। कुछ का सवाल होता है कि मैम क्या ये सिलेबस, आप बताइए जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें वो भी कटेगा क्या, तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, आप उसको पढ़ना। रियल नंबर से आएगा आपका, अलजेब्रा से पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिव्यूज, है ना, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आ जाएगा आपके, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स हैं। आप इनको टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहां से देख सकते हो क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, अपने आपकी 10th की बुक के। सर्कल्स है, फिर ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आप लोगों की बुक में भी है मेंशन वो। उसके बाद आएगा आपका मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, ये वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे। टॉपिक्स आप देख लो ताकि सब टॉपिक आपको याद रहे। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें 4 ऑप्शन
20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आपका देखो आपकी 10th की यूनिट है, ऑब्वियस है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आपका टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल आपका टॉपिक है, कार्बन कंपाउंड्स आपका टॉपिक है, उसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें लाइफ प्रोसेस है आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है आपका, और लाइट है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है, ये वाला टॉपिक भी है इसमें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ करंट आपके पास टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर एनवायरनमेंट आपके पास टॉपिक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है सोशल साइंस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफरेंट आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चलेगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो क्लास 10 में जो बच्चा एक्चुअली में बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, वही उसको यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। अब आता है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। किस चीज का सब्जेक्ट है मैम? सोशल साइंस का भी 20 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको इवेंट्स इन प्रोसेस, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपके टॉपिक्स हैं कुछ SST के, ठीक है। लाइवलीहुड, इकोनॉमिक सोसाइटीज, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टॉपिक्स हैं। उनके सब टॉपिक भी आपको दिख रहे होंगे। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें प्रिंट कल्चर आपका एक टॉपिक होगा, एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो ये भी आपका टॉपिक है। फिर आपका सिविक्स आ जाता है, कंटेम्पररी इंडिया, जिसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आ जाता है, उसके कंसेप्ट हैं, डेवलपमेंट रिसोर्सेज है। तो ये सारे वो सब टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो मैं मेन टॉपिक का नाम ले रही हूँ ताकि आपको याद रहे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके, वाटर रिसोर्सेज, देन एग्रीकल्चर, ओके। आफ्टर डेट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें ये सारे सब टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसमें पावर शेयरिंग आएगा। तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी अपने पॉलिटी वाले चैप्टर्स में। तो आपके जो टॉपिक्स हैं आपके 10th क्लास की बुक के हैं, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैम क्या होने वाला है हमारे साथ, है ना, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रीवियस ईयर से पता कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं पता करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको दिख जाएगा आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलना है, ठीक है। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपके टॉपिक्स हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेक्स्ट बुक यूनिट 4 में आता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें आएंगी। और साथ में क्या आएगा? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको याद रखने, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और अब कुछ बच्चों का डाउट है क्लास 6 का तो आ गया, मैम क्लास 9 का कब आएगा? तो ये मेरी दूसरी वीडियो में आप देखोगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्लास 9 का क्या आएगा। साथ में क्लास 11th में जब एडमिशन हुआ था तो कट ऑफ कितनी गई थी, ये बहुत ज़रूरी है, तो इसकी भी वीडियो आपके पास तुरंत आएगी इसके बाद। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।